हिंदू संगठन परेशान है और उसकी मुख्य तौर पर वजह सिर्फ एक समुदाय है। आखिर क्यों बार बार इस समुदाय की वजह से हिंदू समाज के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है और वो इंसाफ के लिए बार बार उन्हें सड़क पर आना पड़ता है, संग्राम करना पड़ता है, अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए इस तरीके का माहौल बनाना पड़ता है। लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दर्शकों, ये बहुत ही खास है क्योंकि एनआईए के रडार पर अब 30 नए चेहरे हैं। आज जो हुआ वो मैं आपको बता दूं, व्हाइट कॉलर आतंकियों की जो सरगना है, जो आतंकी है, उनकी आज एनआईए की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होती है और उस पेशी के दौरान 10 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी जाती है। ये तस्वीरें हम आपको ऑन एयर लगातार दिखा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे आज जब पेशी हुई, यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। पेशी होती है, 7 आतंकी कोर्ट में पेश किए गए, 7 आतंकी। कोर्ट ने सभी आतंकियों की एनआईए रिमांड बढ़ा दी है। 10 दिनों की रिमांड को बढ़ाया जा चुका है। मुजम्मिल, शाहीन, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद को पेश किया गया था। साथ ही एनआईए ने आमिर, दानिश और शोएब को भी कोर्ट में पेश किया था। दर्शकों, आपको ये बता दूं, इस पर एक और बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने अब प्राइवेट अस्पतालों को एक सख्त निर्देश दिया है। अब ये कहा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स जो पाकिस्तान, इसके अलावा यूएई, चीन और बाकी देशों से पढ़कर आए हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए हैं, उनके बारे में पूरा लेखा जोखा उस अस्पताल को यानी कि प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली पुलिस को सौंपना होगा। और आज मैं आपको बता दूं कि जब ये पेशी हो रही थी एनआईए कोर्ट में, उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैश की मैडम सर्जन के पास से 18 लाख कैश मिलता है। देखिए, सबको पता है कि ये जो फंडिंग है पाकिस्तान से होती थी, मिडिल ईस्ट से होती थी, लेकिन अचानक से जो 18 लाख रुपए एक साधारण पॉलिथीन में मिले हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में, वो पैसा किसने दिया? क्योंकि 25 सितंबर की वो तारीख थी हाल ही में जब ब्रेजा गाड़ी में इस मैडम सर्जन ने कैश मिली थी। और वही अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेड है जवाद ने अपने बेटे को, विदेश में बैठे बेटे को भी पैसा पहुंचाया है। उसकी एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी में पैसा भिजवाया गया और अपने बेटे को वहां की नागरिकता दिलवाई गई। इसको लेकर भी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने में शामिल आतंकी शाहीन उर्फ जैश की मैडम सर्जन हो या फिर आतंकियों का लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अल फलाह यूनिवर्सिटी, दोनों पर एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। हर कड़ी और तार को जोड़ा जा रहा है ताकि व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे गठजोड़ को मिट्टी में मिलाया जा सके। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिल्ली धमाके को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को एनआईए आतंकियों की मैडम सर्जन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंची थी। कॉलेज में आतंकी शाहीन से पूछताछ भी की गई थी। इस पूछताछ में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के टेरर फंडिंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में कमरा नंबर 22 से एनआईए को 18 लाख रुपए कैश मिला। ये कैश आतंकी शाहीन ने कमरा नंबर 22 की अलमारी में रखा हुआ था। 18 लाख रुपए एक साधारण पॉलिथीन में रखे मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और एक एक करके सभी आरोपियों को निशानदेही के तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी लाया जा रहा है। पहले मुजम्मिल को लाया गया और उसके बाद करीब 4 घंटे तक अल फलाह के आसपास धौज इलाके में, तागा में उसको घुमाया गया और उससे हर एक वो सवाल किया गया जिस पे एनआईए का शक था। ऐसे में खुलासा ये हुआ कि 3 जो जगह है वहाँ पर मुजम्मिल ने रूम लिया हुआ था और वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को ठिकाने लगाया था। एजेंसियों की जांच में पहले ही खुलासा हो चुका है कि आतंकी शाहीन को पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठनों से टेरर फंडिंग होती थी। इस पैसों का इस्तेमाल आतंकी शाहीन ब्लास्ट करने और ऑपरेशन हमदर्द चलाने के लिए करती थी। एनआईए अब ये जांच कर रही है कि डॉक्टर शाहीन के कमरा नंबर 22 से मिले 18 लाख रुपए आखिर शाहीन के पास कहां से आए। साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में बने एडमिन ब्लॉक और इस ब्लॉक में शाहीन के लॉकर की भी तलाशी ली गई है। दिल्ली में हुए धमाके से कुछ दिन पहले यानी कि 25 सितंबर को जिस ब्रेजा कार को डॉक्टर शाहीन ने खरीदा था, अब एनआईए को यह भी शक है कि इस कार की खरीद फरोख्त में जिस कैश का इस्तेमाल किया गया वो पैसा भी टेरर फंडिंग का ही है।
देश में दहशत फैलाने के लिए व्हाइट कॉलर आतंकियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अड्डा बना रखा था। आतंक के इस अड्डे के मालिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में जवाद सिद्दीकी का विदेश कनेक्शन भी सामने आ गया है। रिपब्लिक भारत के हाथ जो कागजात लगे हैं उसके मुताबिक जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने बेटे अफाम अहमद के नाम से यूके में कंपनी बना रखी थी। साथ ही बेटे को ब्रिटिश नागरिकता भी दिलाई थी। एजेंसियों को शक है कि अल फलाह में धांधली वाले पैसों को अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी में डाला जाता था। ईडी अब अफाम अहमद की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करेगी। जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए हैं। इन 30 डॉक्टर से आतंकी उमर समेत व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे मॉड्यूल पर सवाल किए गए हैं। उमर के जब्त फोन को भी लगातार स्कैन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उमर के फोन से 3 नए जहरीले वीडियो एजेंसी के हाथ लगे हैं। उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसी उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, जितने भी मददगार हैं इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के और इनका जो अड्डा है जहां पर इन्होंने आतंकी गतिविधि को शुरू किया था, यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और बहुत ही बारीकी से जांच चल रही है। एनआईए को आज और ज्यादा रिमांड मिल गई है अगले 10 दिनों की। अभी और कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो हम आपको बताएंगे हमारे शो पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। लगातार हिंदू संगठन परेशान है और उसकी मुख्य तौर पर वजह सिर्फ एक समुदाय है। आखिर क्यों बार बार इस समुदाय की वजह से हिंदू समाज के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है और वो इंसाफ के लिए बार बार उन्हें सड़क पर आना पड़ता है, संग्राम करना पड़ता है, अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए इस तरीके का माहौल बनाना पड़ता है। लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दर्शकों, ये बहुत ही खास है क्योंकि एनआईए के रडार पर अब 30 नए चेहरे हैं। आज जो हुआ वो मैं आपको बता दूं, व्हाइट कॉलर आतंकियों की जो सरगना है, जो आतंकी है, उनकी आज एनआईए की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होती है और उस पेशी के दौरान 10 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी जाती है। ये तस्वीरें हम आपको ऑन एयर लगातार दिखा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे आज जब पेशी हुई, यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। पेशी होती है, 7 आतंकी कोर्ट में पेश किए गए, 7 आतंकी। कोर्ट ने सभी आतंकियों की एनआईए रिमांड बढ़ा दी है। 10 दिनों की रिमांड को बढ़ाया जा चुका है। मुजम्मिल, शाहीन, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद को पेश किया गया था। साथ ही एनआईए ने आमिर, दानिश और शोएब को भी कोर्ट में पेश किया था। दर्शकों, आपको ये बता दूं, इस पर एक और बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने अब प्राइवेट अस्पतालों को एक सख्त निर्देश दिया है। अब ये कहा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स जो पाकिस्तान, इसके अलावा यूएई, चीन और बाकी देशों से पढ़कर आए हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेकर आए हैं, उनके बारे में पूरा लेखा जोखा उस अस्पताल को, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों को दिल्ली पुलिस को सौंपना होगा। और आज मैं आपको बता दूं कि जब ये पेशी हो रही थी एनआईए कोर्ट में, उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैश की मैडम सर्जन के पास से 18 लाख कैश मिलता है। देखिए, सबको पता है कि जो फंडिंग है पाकिस्तान से होती थी, मिडिल ईस्ट से होती थी, लेकिन अचानक से जो 18 लाख रुपए एक साधारण पॉलिथीन में मिले हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में, वो पैसा किसने दिया? क्योंकि 25 सितंबर की वो तारीख थी हाल ही में जब ब्रेजा गाड़ी में इस मैडम सर्जन ने कैश मिली थी। और वही अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेड है जवाद ने अपने बेटे को, विदेश में बैठे बेटे को भी पैसा पहुंचाया है। उसकी एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी में पैसा भिजवाया गया और अपने बेटे को वहां की नागरिकता दिलवाई गई। इसको लेकर भी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने में शामिल आतंकी शाहीन उर्फ जैश की मैडम सर्जन हो या फिर आतंकियों का लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अल फलाह यूनिवर्सिटी, दोनों पर एजेंसियां लगातार शिकंजा कस रही हैं। हर कड़ी और तार को जोड़ा जा रहा है ताकि व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे गठजोड़ को मिट्टी में मिलाया जा सके। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिल्ली धमाके को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को एनआईए आतंकियों की मैडम सर्जन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंची थी। कॉलेज में आतंकी शाहीन से पूछताछ भी की गई थी।
इस पूछताछ में व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के टेरर फंडिंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में कमरा नंबर 22 से एनआईए को 18 लाख रुपए कैश मिला। ये कैश आतंकी शाहीन ने कमरा नंबर 22 की अलमारी में रखा हुआ था। 18 लाख रुपए एक साधारण पॉलिथीन में रखे मिले हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और एक एक करके सभी आरोपियों को निशानदेही के तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी लाया जा रहा है। पहले मुजम्मिल को लाया गया और उसके बाद करीब 4 घंटे तक अल फलाह के आसपास धौज इलाके में तागा में उसको घुमाया गया और उससे हर एक वो सवाल किया गया जिस पे एनआईए का शक था। ऐसे में खुलासा ये हुआ कि 3 जो जगह है वहाँ पर मुजम्मिल ने रूम लिया हुआ था और वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को ठिकाने लगाया था। एजेंसियों की जांच में पहले ही खुलासा हो चुका है कि आतंकी शाहीन को पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के आतंकी संगठनों से टेरर फंडिंग होती थी। इस पैसों का इस्तेमाल आतंकी शाहीन ब्लास्ट करने और ऑपरेशन हमदर्द चलाने के लिए करती थी। एनआईए अब ये जांच कर रही है कि डॉक्टर शाहीन के कमरा नंबर 22 से मिले 18 लाख रुपए आखिर शाहीन के पास कहां से आए। साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में बने एडमिन ब्लॉक और इस ब्लॉक में शाहीन के लॉकर की भी तलाशी ली गई है। दिल्ली में हुए धमाके से कुछ दिन पहले यानी कि 25 सितंबर को जिस ब्रेजा कार को डॉक्टर शाहीन ने खरीदा था, अब एनआईए को यह भी शक है कि इस कार की खरीद फरोख्त में जिस कैश का इस्तेमाल किया गया वो पैसा भी टेरर फंडिंग का ही है। देश में दहशत फैलाने के लिए व्हाइट कॉलर आतंकियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अड्डा बना रखा था। आतंक के इस अड्डे के मालिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में जवाद सिद्दीकी का विदेश कनेक्शन भी सामने आ गया है। रिपब्लिक भारत के हाथ जो कागजात लगे हैं उसके मुताबिक जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपने बेटे अफाम अहमद के नाम से यूके में कंपनी बना रखी थी। साथ ही बेटे को ब्रिटिश नागरिकता भी दिलाई थी। एजेंसियों को शक है कि अल फलाह में धांधली वाले पैसों को अफाम अहमद सिद्दीकी की कंपनी में डाला जाता था। ईडी अब अफाम अहमद की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करेगी। जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए हैं। इन 30 डॉक्टर से आतंकी उमर समेत व्हाइट कॉलर आतंकियों के पूरे मॉड्यूल पर सवाल किए गए हैं। उमर के जब्त फोन को भी लगातार स्कैन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उमर के फोन से 3 नए जहरीले वीडियो एजेंसी के हाथ लगे हैं। उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसी उमर के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, जितने भी मददगार हैं इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के और इनका जो अड्डा है जहां पर इन्होंने आतंकी गतिविधि को शुरू किया था यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और बहुत ही बारीकी से जांच चल रही है। एनआईए को आज और ज्यादा रिमांड मिल गई है अगले 10 दिनों की। अभी और कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो हम आपको बताएंगे हमारे शो पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से।